बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये हफ्ता कैसा रहेगा? 12 मई से लेकर 19 मई तक बात करेंगे बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज सरतान तक। लेकिन सबसे पहले बुर्ज हमल यानी एरीज मेष राशि वालों की बात करूं, बुर्ज हमल की बात करूं तो आपके घर में बाकायदा लक्ष्मी नारायण योग, 12वें घर में गारक योग ज़रूर लगा हुआ है, लेकिन खाना माल पे मुश्तरी और 14 तारीख को सूरज भी जो है वो ट्रांजिट करके आपके खाना माल पे आ जाएगा। ये हफ्ता घरेलू जिम्मेदारियां तो बढ़ाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड तौर पर कुछ ऐसे आपसे जो उनसे काम बाकायदा सरजर्द होने जा रहे हैं जिनकी आपकी बिल्कुल तवक्को नहीं थी। लिटिगेशन के मामलात में ज़रा देखभाल के चलिएगा, बिल्कुल कोई नेगेटिव और आसान रास्ता अपनाने की कोशिश मत कीजिएगा। जितनी स्ट्रगल करेंगे उतना आपको इसका बेनिफिट इंशाअल्लाह ताला मिलेगा। इस हफ्ते के मिड में जो उनसे आपको दोस्तों के साथ आउटिंग का कुछ सिलसिला रहेगा और कोई नए दोस्तों से भी मुलाकात हो सकती है, कोई नई सलाम दुआ भी हो सकती है। हफ्ते के आखिर में जाकर जैसे ही हफ्ता अपने इख्तिताम की तरफ जाएगा वहाँ पर जाकर रोज़गार के मामलात में कुछ चेंजिंगें और कुछ दर्द सर जो उनसे लेबर के हवाले से आपको ज़रूर मिल सकते हैं। अपनी सेहत का वहाँ पे आपके ख़ास ख्याल रखिएगा। और ख़वातीन के लिए जो उनसे ये जो आखिरी 2-3 दिन होंगे बड़े अहम होंगे कमर दर्द के हवाले से। और जो 45 साल से एज के लोग हैं वो अपने पाँव का ख़ास ख्याल रखें। डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं, जुपिटर बिल्कुल आपके खाना माल में, सूरज आपके खाना माल में आ चुका हुआ। मेहनत जितनी करेंगे उतने आपके पास पैसे आएंगे। ख़ानदान में कोई आपको बहुत बड़ी जो सी खुशखबरी मिल सकती है और कोई गैदरिंग होने का भी जो उनसे मौके बिल्कुल इस हफ्ते हैं। अगर मैं बात करूं अज़दवाजी ज़िंदगी की, वो इंशाअल्लाह ताला बेहतर रहेगी। बिज़नेस में आपकी कोई नई डील होने जा रही है, कोई नए कॉन्ट्रैक्ट जो उनसे वो साइन होने जा रहे हैं। और यहाँ तक कि आप अपने जितने अकली फैसले इस वक्त सूझबूझ के साथ करेंगे उसका आपको बाकायदा बेनिफिट मिलेगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में बाकायदा आपको कामयाबी इस हफ्ते जो सा बिल्कुल यकीनी है। और जिनको बाकायदा ट्रेडिंग का काम है वो उनके लिए जो सा कुछ ऐसी चीज़ें उनके सामने कुछ अपॉर्चुनिटी सामने आएंगी जिससे आपको बाकायदा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। पॉलिटिक्स के हवाले से कुछ फैसले अब आपको जो उनसे बहुत जल्द कर लेने चाहिए, आगे चल के वो आपके लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। वर्किंग वूमेन के लिए ये हफ्ता सारा ही रहेगा, भागदौड़ तो रहेगी लेकिन इसका आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। बॉस के साथ बिल्कुल अच्छे ताल्लुकात बंद आपके आगे से ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी बाकायदा प्रमोशन वो यकीनी है। ज़रा तुर्क चीज़ों से ज़रा परहेज़ करने की कोशिश कीजिएगा। या अल्लाह या रहमानो, अव्वल आखिर 33 मरतबा आपने सूरह इखलास पढ़नी है, ये बिल्कुल नहीं भूलनी। मंगल और हफ्ते के दिन आपने जो उनसे मंगल वाले दिन उबले हुए चावल पर शक्कर डाल के थोड़ा सा घी डाल के किसी फ़कीर को देना है। और इतवार वाले दिन उबले हुए चावलों पर मसर डाल के या किसी फ़कीर को अल्लाह के नाम के साथ थोड़े पैसे ज़रूर दीजिएगा। आपके लिए इस हफ्ते का लेकिन नंबर 5 और 6 है। बुर्ज सौर, टॉरस, बिर्क राशि वालों की बात करूं तो ये हफ्ता आपके लिए पैसों के हवाले से बड़ा अहम है। अनएक्सपेक्टेड तौर पर पैसे आएंगे, जहां से आपने कोई पैसों का तकाजा किया हुआ वहां पे भी आपको मिल सकते हैं। और आपने कहीं उधार दिया हुआ है और काफ़ी मिन्नत समाजत के बावजूद अगर वहाँ पे कोई रिज़ल्ट नहीं था आ रहा तो अब इंशाअल्लाह ताला उसके जो उनसे आपको बाकायदा रिज़ल्ट आने भी शुरू होंगे और पैसे भी आपको अल्लाह की मेहरबानी से मिलेंगे। आपके 12वें घर में लक्ष्मी नारायण, खर्चे तो बढ़ेंगे लेकिन ये खर्चे आप अल्लाह की राह पर जो उनसा बहुत ज़्यादा खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस हफ्ते आपसे कोई डोनेट, कोई ऐसा जो उनसे समाजी कोई काम होने जा रहा है जिससे आपको कल्बी सुकून बिल्कुल मिल सकता है। सूरज आपके बिल्कुल घर में आ चुका हुआ है, जुपिटर भी आपके घर में आ चुका हुआ है। अपने कॉन्फिडेंस से बिल्कुल फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा और आपकी फेम में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी जितनी नेक नामी या जितने भी आप अपने आप को बिल्कुल एक दुरुस्त सिमत की तरफ लेकर चलेंगे, आपकी नेक नामी भी उतनी बढ़ेगी और आपके रोज़गार में भी उतना ही फ़ायदा होता चला जाएगा। इस हफ्ते के बाकायदा मिड में जाकर ज़रा वालदा की सेहत के हवाले से थोड़ी सी आपको बेचैनी पड़ सकती है, लेकिन जैसे ही हफ्ता अपने इख्तिताम की तरफ जाएगा वहाँ पर दोस्तों के साथ ज़रा ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। बहस मुबाशरा बिल्कुल नहीं करना। प्रेगनेंट ख़वातीन अपना ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि शेयर मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा जो उनसा फ़ायदा होता हुआ नज़र भी आए तो लेकिन लिमिट में चलिएगा। बिल्कुल आपने जो उनसा लालच में पढ़ने की कोशिश नहीं करनी। अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल रहेगी। शादी के जिनके मामला रुके हुए थे वो यकीनी तौर पर अब होंगे। ट्रेड के काम में, फास्ट फूड के काम में, यहाँ तक कि होटलिंग वगैरह से जो रिलेटेड है और फार्मेसी से जो रिलेटेड है उनके लिए ये हफ्ता सारा बेहतर रहेगा। कंस्ट्रक्शन के काम में भी आपको बेहतरी बिल्कुल हो सकती है और इंशाअल्लाह ताला
आप बाकायदा जो प्रॉपर्टी के मामला में आपके कोई लेन देन के मामला फंसे हुए थे वो भी यकीनी अब होते हुए नजर आ रहे हैं। 11वें घर में अंगारक योग बना हुआ मंगल, आस उम्मीदें बिल्कुल नहीं करनी, अपने बाजुए ताकत पर जो सा भरोसा करना और रब की ज़ात की तरफ देखना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। इनकम ऑफ सोर्स को भी छेड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। यहाँ पर अगर आपने कोई रिस्क लेने की कोशिश की तो नुकसान हो सकता है, इसका ज़रा एहतियात कीजिएगा। दुरूद पाक आपने कसरत से पढ़ना और इस्तग़फ़ार कसरत से आपने पढ़नी है, ये नहीं भूलनी। हाँ, घर से निकलते वक्त सूरह कौसर 11 मरतबा पढ़कर अपने सीने से बूंद के निकलेगा। चीनी, चावल, शक्कर ये आपने दरख्तों की जड़ में डालनी है और बाजरा आपने रोज़ाना डालना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा आपके लिए। इफ्तिकार नंबर 9 और 3 है। बुर्ज जोधा जेमिनी मिथुन राशि बिल्कुल स्टैंडर्ड का मालक नीच राशि से निकल कर बाकायदा आपके 11वें घर में लक्ष्मी नारायण योग, आस उम्मीदें पूरी होंगी, नई सलाम दुआ किसी से हो सकती है। तल्लाकात में जो सा बिल्कुल उसमें एक मैच्योर नज़र आ रही है आपके। हाँ, और जो औलाद के मामला में परेशान थे इंशाअल्लाह ताला कोई अच्छी नवी जो सी है वो सुनने को मिल सकती है। और जिनके राब्ते लव अफेयर के मामला में मुंतका हो चुके थे वो अब बहाल होना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। देखिए, ये हफ्ता जो सा माली तौर पर बिल्कुल बेहतर रहेगा। इस हफ्ते के शुरू में आपको जो सा माली तौर पर फ़ायदा होने जा रहा है ख़ानदान के हवाले से, और ब्रदर इन लॉ की तरफ से आपको कोई माली फ़ायदा हो सकता है। विरासत के मामला में अगर देखा जाए तो उसमें भी आपको कोई अच्छी नवीद सुनने को मिल सकती है, लेकिन हफ्ते के मिड में जाकर वहाँ पर आकर कुछ सफ़र पड़ेगा और वो सफ़र यकीनी तौर पर कामयाब रहेंगे। ज़राए अबलाग के आपके जितने भी काम हैं जो बाकायदा रुके हुए थे वो एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे और आपकी फेवर में होंगे इंशाअल्लाह ताला। इस हफ्ते को तब्दीली के थोड़े से जो कोई असरात नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप करेंगे नहीं। घरेलू माहौल ज़रा बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरा, अपने जज्बात को जो सा उसको ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। कोई जज्बाती गुफ्तगू या बाहर के या कुछ और दरवाजे की गुफ्तगू घर में करने की कोशिश मत कीजिएगा। ना किसी को घर में किसी भी फ़र्द को इत्मीनान में लेने की कोशिश कीजिएगा, वरना घर का अगर माहौल बिगड़ा तो उसकी सारी जिम्मेदारी बिल्कुल आप पर आयद हो सकती है। अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतर रहेगी। बीवी पर खर्चा बढ़ सकता है। अपनी बाएं आंख का आपने लाजमी ख्याल रखना है। और दूसरा, अपने बेडरूम में आपने कोशिश करनी है कि रल सुबह उठने की, सुबह को उठकर घर का रोशनदान या खिड़की है तो वो ज़रूर खुली छोड़नी है ताकि सूरज की किरणें जो उनसे वो दाखिल हो सके। इस कायनात में अगर कोई शुद्ध कोई पाक चीज़ है तो वो इस वक्त सूरज की रोशनी है जिसकी मालिक ने कस्में खाई हैं। तो ये आपने काम लाजमी करना है। वालिद से ज़रा थोड़ा सा अपने मामला को दुरुस्त रखने की कोशिश कीजिएगा। लिटिगेशन के मामला में बिल्कुल आपने किसी किस्म की वो जल्दबाजी करने की कोशिश करनी है। गवर्नमेंट लेवल में अगर कोई काम रुका हुआ है तो उसमें भी आपने जल्दबाजी नहीं करनी। बाकी इंशाअल्लाह ताला मामला तो आपके ठीक रहेंगे। बिजनेस में कुछ आप बाकायदा इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा चल के आपको आगे होगा। आपने बाकायदा या अल्लाह हो या वारिस हो 300 मरतबा पढ़ना, बेशक वही वारिस है। और बुध और इतवार के दिन आपने एक काम करना है। बुध वाले दिन आपने चावल और चीनी ये किसी को देनी है, ये बिल्कुल नहीं भूलनी। और इतवार के दिन आपने आटा किसी को देना है। बाजरा अगर रोज़ाना डाल दे ठीक है, वरना बुध के दिन लाजमी डाले। आपके लिए हफ्ते का लकी नंबर 2 और 4 है। बुर्ज सरतान कैंसर, ये हफ्ता आपके लिए बड़ा अहम है। जज्बाती लिहाज से, रोमांटिक लिहाज से बिल्कुल शायराना गुफ्तगू, मजाज भी शायराना, और यहाँ तक कि बड़ा मज़ा लेंगे इस हफ्ते आप अपने मतलब गुजरे हुए वक्त का। जो पल आप गुजारने की कोशिश करेंगे उसमें बाकायदा आपको कुदरत की तरफ से कुछ ना कुछ इशारे ज़रूर मिलते हुए नज़र आएंगे। इस हफ्ते के मिड में आपको माली जो सा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, और कुछ अच्छी गज़ा का जो सा और दावतें भी आपको मसूल होगी और आप बिल्कुल दावतनामे आप कबूल करेंगे और जाएंगे भी। लेकिन हफ्ते के आखिर में जाकर ज़रा बहन भाइयों के साथ ज़रा ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा और गैर ज़रूरी सफ़र से इस हफ्ते के आखिर में ज़रा इज्तनाब करने की कोशिश कीजिएगा। आपके 10वें घर में लक्ष्मी नारायण योग, सोशल एक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, रोज़गार में इजाफा होगा, और यहाँ तक कि आपकी नेक नामी की भी जो है कुछ ऐसी आपको बातें सुनने को मिलेंगी जिसमें आपकी तबीयत पे कल्बी तौर पर आप राहत महसूस करते हुए नजर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। 11वें घर में सूरज, मुश्तरी, जुपिटर, इनकम ऑफ सोर्स आपके बाकायदा बनेंगे। बैरून मुल्क में अगर आपने कोई बिजनेस के वाले से बात की हुई है अब आप तैयारी कर लें इंशाअल्लाह ताला। और यहाँ तक कि औलाद के मामला में उनकी उसूल तलीम के लिए बिल्कुल आपको कोई अच्छी खबरें और उनके फ्यूचर के हवाले से बिल्कुल आप एक खुश नसीब बाप कहलाने वाले हैं अल्लाह की मेहरबानी से। अज़दवाजी ज़िंदगी जो सी है वो बेहतर रहेगी। जोल 8वें घर में बिल्कुल परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आता है निकल जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें जो पीछे बहुत ज़्यादा तकलीफ देती वो अब बेहतर है। 9वें घर में जो सा बाकायदा अंगारक योग बना हुआ है, किस्मत पे इतना भरोसा नहीं करना जितना अपनी मेहनत पे करना है, ये मेरी बात याद रखिएगा बिल्कुल।
और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने की कोशिश कीजिएगा। गुरु अपने किसी गुरु या उस्ताद की जो सा सोबत में ज़रूर हफ्ते में एक मरतबा बैठने से उनको सीखने का जो सा कीजिएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी में बिल्कुल ख़र्चा पड़ सकता है। बीवी के हवाले से आपको इस हफ्ते के मिड में जो सा को थोड़ा सा खर्चा ससुराल पे को खर्चा होता हुआ नज़र आ रहा है, और ससुराल की तरफ से कुछ ऐसी उनसे कोई बुरी खबर भी आपको मिल सकती है जिससे कोई थोड़ा सा आपको जज्बाती धचका लगे। लेकिन वैसे आप जज्बाती तौर पर इस वक्त पूरा इस हफ्ता जो सा उस पर तबीयत पर रंगीन और उससे पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो ख़वातीन हैं उनके लिए ये हफ्ता सारा बेहतर रहेगा। अल्लाह की मेहरबानी से जितना आप अपने आप स्पिरिचुअल तौर पर, रूहानी तौर पर अपने आप को जितना उजागर करने की कोशिश करेंगे, देखिए ये नहीं होता सिर्फ पढ़ना पढ़ाना रूहानियत का नाम नहीं होता। हाँ, नेक अमल करने से, किसी का भला करने से, और यहाँ तक कि जितना आप अपने अंदर से गुस्सा लालच निकालेंगे, इंसान रूहानी तौर पे जो सा उभरना शुरू हो जाता है। अल्लाह पाक मेहरबानी करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह की मेहरबानी से आपको जो लेदर का जिनका काम है उनको सबसे जो सा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, कैंसर वाले को, और जिनका लिक्विड का काम है। आजकल तो वैसे भी शरबत वगैरह और दूध की वगैरह का जो सा सीज़न बिल्कुल ठंडे दूध का सीज़न चल निकला हुआ है। आपने इस्तग़फ़ार आपने कसरत से पढ़नी है और दुरूद पाक आपने भी कसरत से पढ़ना है। बिल्कुल आपने कर सकते। स्टील के बर्तन में आपने हफ्ते के दिन आपने बाकायदा घी डाल के, चाहे वो प्याली स्टील की ले ले, और 7 तोले पैसे ये किसी फ़कीर को देने हैं, और पीर वाले दिन दूध लाजमी देना है। ये नहीं आपने भूलना अल्लाह के नाम का। आपके लिए हफ्ते का लेके नंबर 4 और 3 है।